नमस्कार। मैं सूरज सोलंकी RUSI गवर्नमेंट कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो टॉपिक है BA पार्ट सेकंड का राजस्थान ज्योग्राफी का, जिसमें राजस्थान का हम सामान्य परिचय पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है, या हम कह सकते हैं ये जो पेपर है राजस्थान का ज्योग्राफी, आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपके हर एग्जाम में, हर जगह, कौन सा भी चाहे राजस्थान का एग्जाम हो, हर जगह काम आने वाला है। इसलिए इस पेपर को आपको बहुत शानदार तरीके से और बहुत ज़्यादा सीरियस लेके इसको पढ़ना है। और हम इसको पढ़ेंगे, एग्जाम की दृष्टि से भी पढ़ेंगे और ज़्यादातर हम फोकस करेंगे जीके की दृष्टि से, क्योंकि ये सारे कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा जाता है। और राजस्थान की ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल रखती है कंपटीशन एग्जाम में, क्योंकि इसके सारे क्वेश्चन, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। इसलिए हम आज जो सामान्य टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कि राजस्थान का हम सामान्य परिचय ले रहे हैं कि राजस्थान में नॉर्मली इसका गठन कब हुआ था, कितने जिले हैं, ऐसी सामान्य जानकारी हम शुरुआत कर रहे हैं। तो आप अपने साथ में एक नोट बुक भी ले लीजिए, और साथ में आपको मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आपको दिख रहे होंगे, नोट्स दिख रहे होंगे। तो उसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो मैं हाईलाइट करता जाऊंगा, आप उसको नोट डाउन करते जाना। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं राजस्थान का सामान्य परिचय। आप सब जानते हैं कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है, और 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था। अलग होकर छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ था? मध्य प्रदेश से। तो उसके बाद में राजस्थान देश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य बन गया है। और इसका, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, जो कि आपको ध्यान में रखना है। और इसका हम प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो देश के कुल क्षेत्रफल का 10.41% भाग राजस्थान में सम्मिलित होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की हम तुलना करें तो राजस्थान श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है, और चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना बड़ा है। इजराइल से हम देखें तो 17 गुना बड़ा है। इजराइल देखो कितना शक्तिशाली देश, उससे हम राजस्थान कितना गुना? 17 गुना बड़ा है। इंग्लैंड इंग्लैंड से दुगुने से भी बड़ा है, और जापान के लगभग बराबर है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल की आप कल्पना कर सकते हैं। 6ठी शताब्दी के बाद क्या हुआ? राजस्थानी भूभाग में राजपूत राज्यों का उदय हुआ। राजपूत राज्यों की प्रधानता के कारण इसे राजपूताना प्रारंभ में कहा जाता था। आगे चले हम। वाल्मीकि ने राजस्थान प्रदेश को मरुकांतर कहा है। ये बहुत ज्यादा आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थान को सर्वप्रथम मरुकांतर किसने कहा? वाल्मीकि ने। राजस्थान शब्द का प्राचीनतम उपयोग राजस्थानीयादित्य विक्रम संवत 682 में उत्कीर्ण वसंतगढ़ सिरोही के शिलालेख में मिलता है। उसके बाद मनोहर नैन सिंह ने भी अपने लेखकों में इसका शब्दों का प्रयोग किया है। सबसे जो महत्वपूर्ण बात आती है राजस्थान के नाम के आगे, वो आती है 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के इस भाग के लिए राजपूताना शब्द की संज्ञा दी थी। उससे भी अधिक महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि, और इनका नाम भी ध्यान में रखना है, इनकी बुक भी आपको ध्यान में रखनी है। कर्नल जेम्स टोड ने इस राज्य को राजस्थान कहा था, क्योंकि स्थानीय साहित्य बोलचाल में राजाओं के निवास के प्रांत को, जहाँ राजा लोग निवास करते हैं, उस प्रांत को राजस्थान कहा जाता है। और 19वीं सदी में कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एनालिटिक्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, आपको ध्यान में रखना है, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बुक है। इसके लेखक है कर्नल जेम्स टोड। इस पुस्तक का दूसरा नाम है सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो इसलिए इस बुक का नाम ध्यान में रखना है। इसमें इस बुक का जो अनुवाद भी किया है वो गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किया है। और कर्नल जेम्स टोड ने उदयपुर में, जो जो उदयपुर मेवाड़ था, प्रांत था, उसके पॉलिटिकल वो एजेंट भी रहे हैं। उन्होंने अपने घोड़े पर घूमकर, वो घोड़े पर घूमते थे, घूम घूम कर सारे प्रांतों में राजस्थान के इतिहास को उन्होंने लिखा है। इसलिए कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाला बाबा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना। 30 मार्च 1949 को 4 बड़ी रियासतें मिलकर, 4 बड़ी कौन सी? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर का विलय हुआ आपस में। 4 बड़ी रियासतें मिलकर 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान का गठन करते हैं। इसीलिए इसी याद में 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को विधिवत रूप से इस प्रदेश का नाम राजस्थान स्वीकार किया गया। कब से? 26
30 मार्च 1949 और 26 जनवरी से इसे विधिवत रूप से स्वीकार कर लिया। फिर आगे बढ़ते हैं। फैक्चुअल चीजें हैं, मोटी मोटी ध्यान में रखनी है, छोटे मोटे एग्जामों में सब में ऑब्जेक्टिव रूप में पूछी जाती है। राज्य के पहले राज प्रमुख जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह थे और प्रथम प्रधानमंत्री, या उस समय प्रधानमंत्री कहा जाता था, वर्तमान में हम कहते हैं प्रथम मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री सबको पता है, श्री हीरालाल शास्त्री बने। फिर 1952 में इसके बाद में आम चुनाव हुए थे। जो हीरालाल शास्त्री थे वो चुने गए थे, चुनाव के द्वारा नहीं हुए थे लेकिन कमेटी द्वारा चुने गए थे। लेकिन 1952 में हुए आम चुनावों के बाद प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री जो बने थे उनका नाम है श्री टीकाराम पालीवाल। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? हीरालाल शास्त्री। और प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? टीकाराम पालीवाल। 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन के बाद राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया था। फिर कौन सा पद आ गया? राज्यपाल। राज्यपाल का पद सृजित हुआ। तो प्रथम राजस्थान के प्रथम राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह थे। और ये भी ध्यान में रखना है कि प्रथम राज्यपाल के समय, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह के समय, राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। 2011 में राजस्थान की कुल जनसंख्या 6,85,48,437 थी, जो कि देश की कुल जनसंख्या का 5.67% है। ये प्रतिशत ध्यान में रखना है, जनसंख्या नहीं पूछी जाएगी। कुल देश की कुल जनसंख्या का भारत राजस्थान में कितना निवास करता है? 5.67%। एक क्वेश्चन भी आ रहा है आपके सामने। निम्नलिखित में से किसने 17 दिसंबर 2018 को राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ ग्रहण की? सबको पता है, अशोक गहलोत। अब पॉलिटिकल बैकग्राउंड देखते हैं राजस्थान का थोड़ा बहुत। अशोक गहलोत ने राजस्थान के 22वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। ये आपको ध्यान में रखना है कि अशोक गहलोत कौन से मुख्यमंत्री? 22वें। राज्यपाल वर्तमान में कल्याण सिंह है, उन्होंने इनको शपथ दिलाई थी। तीसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। उनके साथ सचिन पायलट ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। वर्तमान में उनसे उप मुख्यमंत्री का पद छीन लिया गया है। समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी मौजूद थे। ये कमेंट्री है, इसको ध्यान में नहीं रखना है। ये ध्यान में रखना है, अशोक गहलोत 1998 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। आपको ये ध्यान में रखना है कि सारे जो राजस्थान के मुख्यमंत्री बने उनका काल ध्यान में रखना है, और उसके साथ में राज्यपाल भी कौन थे। तो दोनों का संयोजन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो ये भी ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं कि आप भारत के सभी राज्यों के वर्तमान मुख्यमंत्री की सूची भी देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं राजस्थान की स्थिति, उसका विस्तार, आकृति और भौतिक स्वरूप की। भूमध्य रेखा के सापेक्ष हम देखेंगे पहले कि राजस्थान की स्थिति पूरे पृथ्वी या ग्लोब पर क्या है। तो भूमध्य रेखा के सापेक्ष राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। वहीं ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो ग्रीनविच रेखा देशांतर हो गई, देशांतर के पूर्वी गोलार्ध में स्थित है राजस्थान, और भूमध्य रेखा अक्षांश हो गई, भूमध्य रेखा के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब दोनों के सापेक्ष देखेंगे, ग्रीनविच रेखा और भूमध्य रेखा दोनों के सापेक्ष राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब राजस्थान राज्य भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में, अब भारत में स्थित देख रहे हैं, पहले हमने कहा था कि पृथ्वी पर, अब भारत में स्थित देख रहे हैं कि राजस्थान राज्य भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। इसका अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतरीय विस्तार कितना है? 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये देशांतरीय विस्तार और अक्षांशीय विस्तार आपको ध्यान में रखना है। प्लस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो इनमें है वो है कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार का अंतराल कितना है? 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट का अंतराल कितना है? 60 डिग्री 9 मिनट। वही राजस्थान का देशांतरीय अंतराल कितना होगा? 8 डिग्री 47 मिनट। तो हम इसके माध्यम से ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि राजस्थान का जो विस्तार है वो अक्षांशीय विस्तार से कम है और देशांतरीय विस्तार अधिक है, मतलब पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है। उसी के अनुरूप हम उसका उत्तर दक्षिण से लंबाई और पूर्व पश्चिम से चौड़ाई हमें देखनी है। तो उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर। 826 संख्या आपको ध्यान में रखनी है। 826 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण, और पूर्व से पश्चिम कितनी है? 869 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम इसका विस्तार है। अब उसका उत्तर में विस्तार जो शुरुआत होती है वो गंगानगर से होती है, गंगानगर के कोणा गांव से होती है। वहीं दक्षिण में इसका अंतिम बिंदु कहाँ है? कुशलगढ़, बांसवाड़ा के कुशलगढ़ तहसील का बोराकुंडा गांव। आपने अभी कल परसों इसमें
राजस्थान पत्रिका में एक न्यूज देखी होगी, कुशलगढ़ के आसपास एक नदी से बहुत बड़ा ट्रक जो सीमेंट से भरा हुआ है, बहुत भारी ट्रक भी एक छोटी सी नदी में बहकर चला जाता है। तो इतना प्रवाह होता है पानी में, इतनी शक्ति होती है। वहीं कुशलगढ़ में था तो राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? बोराकुंडा गांव। और उत्तरतम बिंदु कौन सा हो गया? कोणा गांव। ऐसे ही हम पूर्व से पश्चिम देखें तो पूर्व में हम देखें तो धौलपुर में, धौलपुर की राजाखेड़ा तहसील, राजाखेड़ा में कौन सा गांव है? सिलान गांव। तो सिलान गांव राजस्थान का सबसे पूर्वतम बिंदु हो गया। और पश्चिम पश्चिम पश्चिमतम बिंदु कौन सा होगा? जैसलमेर के फतेहगढ़ तहसील का कटरा गांव। तो इधर कटरा से सिलान और उधर कोणा गांव से बोराकुंडा गांव, ये आपको ध्यान में रखना है। एक चीज ये भी ध्यान में रखनी है, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम जो लंबाई है उसका अंतराल कितना है? तो उसका अंतराल कितना है? 43 किलोमीटर। 869 869 माइनस 826 करोगे तो कितना आएगा? 43 किलोमीटर अंतराल है, आपको ध्यान में रखना है। कर्क रेखा की स्थिति राजस्थान में क्या है? कर्क रेखा की स्थिति राजस्थान, कर्क रेखा के बारे में आप सबको पता है कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से निकलती है, या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को भी हम कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहले हम पूर्व से देखें, सॉरी पश्चिम से देखें तो गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और सबसे लास्ट में मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और राजस्थान में कर्क रेखा की स्थिति देखें तो राजस्थान में 2 जिलों से होकर गुजरती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। बांसवाड़ा जो शहर है वो कर्क रेखा से सर्वाधिक निकट शहर है। राजस्थान में कर्क रेखा बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ तहसील से होकर गुजरती है। कुशलगढ़ तहसील का ध्यान रखना है। अतः बांसवाड़ा जिले में सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी पड़ती है, क्योंकि आप सबको पता है कि कर्क रेखा तक ही सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। कर्क रेखा से जैसे ही हम उत्तर में जाएंगे तो सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती जाएगी। इसलिए गंगानगर राजस्थान का उत्तरतम जिला है, तो गंगानगर में सर्वाधिक तिरछी किरणें पड़ती है, ये ध्यान में रखना है। राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? सबको पता है कहाँ होगा? सिलान गांव में होगा, क्योंकि सूर्योदय पूर्व में होता है और पूर्वतम राजस्थान का बिंदु कौन सा है? सिलान गांव। और राजस्थान में सबसे बाद सूर्यास्त कहाँ होगा? सबको पता है कटरा में होगा, क्योंकि पश्चिमतम बिंदु कौन सा है? कटरा, जैसलमेर। तो सूर्यास्त और सूर्योदय ध्यान में रखना। अब आपके सामने मैप आ रहा है, इस मैप में राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार दिया हुआ है, और जो बिंदु है कोणा गांव की स्थिति बताई गई है, दक्षिणतम बिंदु बोरकुंड की भी है, और पूर्वतम बिंदु सिलान गांव की भी है, और पश्चिमतम बिंदु कटरा गांव की भी है। ये मैप ध्यान में रखना है आपको। फिर आगे चलते हैं। अब राजस्थान की समय की बात करें कि राजस्थान में कौन सा मानक समय लागू होता है। तो राजस्थान में जो भारत का मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, वो ही लागू होता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर आप सबको पता है कि राजस्थान भारत में इलाहाबाद से होकर गुजरता है। फिर आगे चलते हैं कि राजस्थान की आकृति कैसी है, कि राजस्थान किस रूप में दिखता है। तो राजस्थान को हम देखेंगे तो राजस्थान एक विषम कोणीय परिस्थिति में या आकृति में दिखता है। तो एक विशिष्ट नाम जो दिया गया है वो है विषम कोणीय चतुर्भुज। आपको ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे ऑब्जेक्टिव में, तो आपको विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंग के समान, इसी को राइट करना है। राजस्थान का सबसे उच्चतम बिंदु आप सबको पता है कौन सा है? गुरु शिखर, 1722 मीटर इसकी हाईएस्ट ऊंचाई है। और राजस्थान का सबसे नीचा स्थल या न्यूनतम बिंदु हम कह सकते हैं सांबर झील। तो सांबर झील है वो समुद्र तल से भी नीची है, गहरी है। राज्य का सबसे नजदीक बंदरगाह कहाँ है? कांडला। कांडला पोर्ट है गुजरात में, ये अरब की खाड़ी में है। और अपने हमारे यहाँ जो जालौर से हैं ये इधर नजदीक रास्ता पड़ता है। तो जो राजस्थान का दक्षिण वाला जो माल का निर्यात होता है वो हम कांडला पोर्ट से करते हैं। तो कांडला पोर्ट को ध्यान में रखना है। फिर आगे चलते हैं। राज्य का सबसे ऊंचा बांध जाखम नदी पर जाखम बांध है, प्रतापगढ़ जिले में। इसकी ऊंचाई ध्यान में रखनी, 81 मीटर, 81 मीटर ऊंचाई है। छोटे एग्जामों में, कंपटीशन के एग्जामों में पूछे जाती है। 81 मीटर ऊंचाई इसकी याद रखनी है आपको। फिर राजस्थान का हम थोड़ा सांस्कृतिक डेवलपमेंट या विभाजन देख सकते हैं। आपने नाम सुना होगा मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़, हाड़ौती, शेखावाटी, मेवाड़, बांगड़ आदि। तो मैं मारवाड़ क्षेत्र में कौन से जिले आते हैं? मारवाड़ किसे कहा जाता है?
जोधपुर, नागौर, पाली, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, इस बेल्ट को मिलाकर हम क्या कहते हैं, मारवाड़। वैसे ही मेवाड़, मेवाड़ आप सबको पता है, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़, ये सब मिलके मेवाड़ बनाते हैं। ढूंढाड़, ढूंढाड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, जयपुर में, तो ढूंढाड़ क्षेत्र जयपुर के आसपास का। जयपुर, दौसा, टोंक व अजमेर का भाग इसमें सम्मिलित होता है। फिर आगे चलेंगे हम हाड़ौती। हाड़ौती प्रदेश आप सबको पता है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। इसमें कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ 4 जिले सम्मिलित होते हैं। शेखावाटी, शेखावाटी की अपनी एक अलग ही विशेषता है। चूरू, सीकर, झुंझुनू 3 जिले शेखावाटी प्रदेश में सम्मिलित होते हैं। मेवात आप सबको पता है, मेवात क्षेत्र अलवर और भरतपुर। वागड़ प्रदेश आपको ध्यान में रखना है, वागड़ प्रदेश डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बहुत शानदार जगह है। बांसवाड़ा में माही डैम है, अभी आपने न्यूज में पढ़ा होगा कल परसों की माही डैम के 4 गेट खोल दिए हैं। बहुत शानदार पर्यावरणीय और भ्रमण के योग्य परिदृश्य है, देखने लायक है, सुरम्य पहाड़ों से, घाटियों से बना हुआ क्षेत्र है, जहाँ अधिकतर भील जनजाति निवास करती है। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है राजस्थान के सामान्य परिचय से रिलेटेड। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर। महुआ के पेड़ पाए जाते हैं, महुआ आपने भील जनजाति पढ़ी होगी। महुआ के पेड़ों से भील लोग अपनी शराब बनाते हैं, महुआ और ताड़ के वृक्षों से। तो महुआ के पेड़ कहाँ पाए जाएंगे, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में, क्योंकि वहीं अधिक भील जनजाति पाई जाती है। फिर राजस्थान में एक छप्पनिया अकाल पड़ा था। छप्पनिया अकाल किस वर्ष पड़ा था, 1956 में पड़ा था, इसलिए उसे छप्पनिया अकाल कहते हैं। बहुत भयंकर अकाल पड़ा था राजस्थान और पश्चिमी भारत में। फिर आगे चलते हैं, राजस्थान में मानसून वर्षा किस दिशा में बढ़ती है, ये दिशा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ। राजस्थान में मानसून वर्षा की दिशा क्या होती है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ। राजस्थान में गुरु श्री की ऊंचाई सबको पता है। राजस्थान में किस शहर को सन सिटी के नाम से जाना जाता है, वाह, जोधपुर। राजस्थान के किस जिले को क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, सबको पता है, जैसलमेर। राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 5,920 वर्ग किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर, क्योंकि लंबाई में है ये। राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई, जो राजस्थान का स्थलीय क्षेत्रफल है, इसकी चारों तरफ जो सीमा है उसकी लंबाई कितनी है, 5,920 किलोमीटर। ध्यान में रखना है, पूछा जाता है। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला धौलपुर। राजस्थान का सागवान किसे कहते हैं, इंपोर्टेंट है, राजस्थान का सागवान किसे कहते हैं। राजस्थान का सागवान हाईलाइट कर रहा हूं, रोहिड़ा। किसे कहते हैं, रोहिड़ा। रोहिड़ा का वृक्ष देखा होगा आपने, लाल फूल लगते हैं। अब राजस्थान के किस क्षेत्र में सागौन के वन अधिक पाए जाते हैं, दक्षिणी क्षेत्र में पाए जाते हैं, सबको पता है। जून माह में सूर्य किस जिले में लंबवत चमकता है, बांसवाड़ा में चमकेगा कर्क रेखा पर 21 जून को, सबको पता है। राजस्थान में पूर्ण मरुस्थल वाले जिले कौन से हैं, पूर्ण मरुस्थल, वर्ड को शब्दों पे ध्यान देना है। राजस्थान में पूर्ण मरुस्थल वाले जिले कौन से हैं, जैसलमेर और बाड़मेर 2 जिले हैं, जैसलमेर और बाड़मेर, दोनों को आपको ध्यान में रखना है, कंफ्यूजन रहता है। राजस्थान के कौन से भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है, कौन से भाग में सर्वाधिक वर्षा होगी, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र में, हाड़ौती प्रदेश में। राजस्थान में सर्वाधिक तहसीलों की संख्या किस जिले में है, जयपुर में, ये भी ध्यान में रखना, तहसीलें सर्वाधिक कहाँ है, जयपुर। आगे चलें, राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय किस जिले में होता है, सबको पता है। उड़िया का पठार किस जिले में स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। उड़िया का पठार बहुत बार पूछा गया है, हर बार पूछा जाता है। सिरोही जिले में उड़िया का पठार बहुत महत्वपूर्ण है, हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। राजस्थान में किन वनों का अभाव है, शंकुधारी वन जो पहाड़ों पे पाए जाते हैं, ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। राजस्थान के क्षेत्रफल, ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना भूभाग रेगिस्तानी है, लगभग 2/3 भाग। कितना, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल का 2/3 भाग रेगिस्तानी है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाए जाने वाला सर्वाधिक विषैला सर्प, सबको पता है, कहानियों में रोज बातों में हम सुनते हैं,
पीवना शांत, पीवना सरफ। राजस्थान के पूर्णतया वनस्पति रहित क्षेत्र सम गांव जैसलमेर का ऐसा क्षेत्रफल है जो पूर्णतया वनस्पति रहित है, वनस्पति का वहाँ नामो निशान नहीं है। कौन सा गांव? सम गांव जैसलमेर। राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है? अभी देखा था, गंगानगर। राजस्थान का क्षेत्रफल का इजराइल से कितना गुना? 17 गुना। ये ध्यान नहीं रखना, इंपोर्टेंट नहीं है। राजस्थान की 1070 किलोमीटर लंबी पाकिस्तान से लगी सीमा रेखा का नाम क्या है? सबको पता है, रेड क्लिफ। कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से छुटी हुई गुजरती है? डूंगरपुर व बांसवाड़ा। सबको अभी पढ़ा था हमने। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जयपुर, जनसंख्या के टॉपिक में पढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि थार के रेगिस्तान का, थार का रेगिस्तान सिर्फ राजस्थान में नहीं है, थार का रेगिस्तान पाकिस्तान में भी है, भारत में भी है, पंजाब में भी है, और हरियाणा में भी है, गुजरात में भी है, कुछ बार यूपी में भी है। तो थार के रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत राजस्थान में आता है? ये कितना प्रतिशत है? 58%। मतलब थार के रेगिस्तान का 58% क्षेत्रफल राजस्थान में आता है। मतलब लगभग 50% से भी ज्यादा थार का मरुस्थल कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान में रेगिस्तान के रेत के विशाल लहरदार टीलों को हम धोरे कहते हैं लोकल भाषा में। और राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म पार्क कहाँ है? एकमात्र जीवाश्म पार्क जहाँ पुराने अवशेष मिले हैं, जैसलमेर के पास है आकलवुड फॉसिल नेशनल, आकलवुड नेशनल फॉसिल पार्क। नाम सुना होगा आपने। तो आकल गांव जैसलमेर के पास में भी बहुत शानदार जगह है, खुला चट्टानी एरिया है, पेड़ पौधे बहुत कम है यहाँ पे। समुद्र में कुछ ऐसे पेड़ थे जो पत्थर के रूप में चेंज हो गए हैं, तो वो इसकी खास विशेषता है। वो जीवाश्म पाए जाते हैं, जिससे हम पता लगाते हैं कि राजस्थान में भी कभी समुद्र रहा है। मतलब राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है ये कभी समुद्र के नीचे रहा है, इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये था राजस्थान का कुछ सामान्य परिचय। अगला टॉपिक हम लेके आएंगे। तो आप सबका आज बहुत बहुत धन्यवाद। आपने शांति से सुना, देखा होगा, और कुछ जो मैंने हाईलाइट किया था उसको नोट डाउन भी किया होगा। बहुत बहुत